রাধে রাধে বন্ধুরা, শুভ সকাল। একদম সকালবেলা উঠে স্নান টান করে আর রেডি হয়ে গেছি। এখন ওই 6:30টার মতো বাজে। তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি, টোটোতে উঠেও পড়েছি আর এখন যাচ্ছি বাঁকে বিহারী মন্দির পর্যন্ত যাবো। ওখান থেকে রাধাবল্লভ মন্দির ফার্স্ট দর্শন করবো। দেখতে দেখতে থাকো সকালবেলার বৃন্দাবন। बंद होता है भाई वो बाकी भी यारी हाँ अभी खुला है ना। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग अपने घर में बैठ के भजन गाते हो, वृंदावन की जटा लटा में राधे राधे बोलते हो घर में जटा लटा। तो जटा लटा कौन है मालूम है आपको? राधा और कृष्ण को बोलते हैं जटा लटा। तो ये जटा और लटा है राधा कृष्ण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बाकी सारी गोपी हैं ये कृष्ण की। तो माथा दे दो, प्रणाम दे दो सब लोग। भगवान की सखी का नाम था ललिता। कृष्ण भगवान की कितनी गोपी थी वृंदावन के अंदर में मालूम है आपको? 16,108 गोपी थी कृष्ण की वृंदावन के अंदर में। हम लोग उनको गोपी भी बोलते हैं, उनको पटरानी भी बोलते हैं, उनको सखी भी बोलते हैं। तो 16,108 गोपियों के संग में कृष्ण भगवान महारास लीला किया। रास करते करते 6 महीने हो गए गोपियों को और सारी गोपी थक गई। और थकने के बाद बोली प्रभु हमको प्यास लगी है, हमको पानी पीना है और इस जंगल के अंदर में कहीं पानी नहीं है पीने के लिए। तो कृष्ण भगवान बोले गोपियाँ बाहर चली जाओ, जमुना नदी बह रही है, वहाँ जा करके पानी पिया। तो बोली प्रभु उसके भीतर में तो कालिया नाग बैठा हुआ है, उस पानी को जो भी वहाँ पीने के लिए जाता है पशु पक्षी गाय पानी पी करके मर जाती है, हम उस पानी को नहीं पिएंगे। तो यह कृष्ण भगवान बैठ करके बंसी बजा रहे थे। तो बंसी से कुंड को खोदने लग गए। तो कुंड खोदने के बाद में जमीन से कुआं निकाल के पानी पिलाया। तो इस कुंड का नाम रख दिया कृष्ण ने ललिता कुंड। कृष्ण की प्रिय सखी का नाम है ललिता है, तो ये ललिता कुंड है। ये बोलो ललिता महारानी की जय। राधे 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 राधे। लेकर के आते हैं, चांदी की कटोरी में 4 लड्डू लेकर के आते हैं, 4 पान के पत्ते लेके आते हैं, 4 लंबी लंबी दातुन लेकर के आते हैं। माता बहनें राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार लेकर के आती हैं जो कृष्ण भगवान अपने हाथ से राधा रानी और गोपियों को स्वयं अपने हाथ से बैठ के श्रृंगार करते हैं। और राधा रानी स्वयं कृष्ण को श्रृंगार करती है, कृष्ण को मुकुट लगाती है, कृष्ण को बंसी लगाती है, कृष्ण को पोशाक पहनाती है। तो एक दूसरे को राधा कृष्ण भगवान श्रृंगार करते हैं। एक मंदिर में भगवान को सोने के लिए चांदी का डबल बेड रखा हुआ है, उसके ऊपर में 2 तकिया और एक चद्दर बिछा के पंडित जी मंदिर को बंद करके दरवाजे के 7 ताले मार के गेट पे चले जाते हैं। और सुबह 5:30 बजे जब पंडित जी मंदिर खोलने के लिए आते हैं तो देखते हैं बाबा मंदिर का ताला खुला हुआ पाता है, मंदिर का फाटक खुला हुआ रहता है, लुटिया में देखते हैं पानी पिया हुआ रहता है, कटोरी में देखते हैं लड्डू टूटे हुए पाते हैं, पान के पत्ते दांतों चबी हुई टूटी हुई रहती है। राधा रानी गोपी जब जाती हैं अपने सारा श्रृंगार को उतार के मंदिर के अंदर में छोड़ के चली जाती हैं। तो पंडित जी क्या करते हैं, सारे श्रृंगार को उठा के जमीन में से एक जगह चांदी के डबल बेड पर इकट्ठा करके रख देते हैं। अब आप लोग मंदिर में दर्शन करोगे बाबा श्रृंगार भीतर फैला हुआ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो रात को जब राधा कृष्ण भगवान रास लीला करने के बाद में थक जाते हैं ना तो चांदी के डबल बेड पर सोने के लिए जाते हैं। तो सुबह देखते हैं तकिया गिरा हुआ रहता है, चद्दर बिखरी हुई रहती है। तो रात को इसके अंदर में से बंदर, चिड़िया, कबूतर, तोता, चैंटी रात को सब बाहर चले जाते हैं। अगर जो रात को इसके भीतर में रुक जाते हैं वो सुबह गिरे हुए, मरे हुए, अंधे हुए, बहरे हुए, पागल हो जाते हैं।
आप लोग सामने देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं चारों तरफ में। रात को सारे भक्त लोग लाइट बुझा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, खिड़की लगा देते हैं। कोई रात को इसके अंदर में झांक के नहीं देखता है। अगर कोई भी यहाँ झांक के देखेगा वो अंधा हो जाता है, सुनेगा बहरा हो जाएगा, किसी को बताना चाहोगे गूंगे हो जाओगे। तो मरने के बाद में उन भक्त लोगों की अंदर में समाधि बनवा देते हैं। आप लोग जो पेड़ देख रहे हो ना, यही रात को कृष्ण और यही रात को गोपी बन जाती हैं और सुबह यही तुलसी बन जाती है। तो जब से इसको बोलते हैं तुलसी वन। हम लोग इसको वृंदावन में बाबा 3 नामों से बोलते हैं। पहला बोलते हैं इसको निधि वन, दूसरा इसको बोलते हैं मधुवन और तीसरा इसको बोलते हैं तुलसी वन। आपके घर में तुलसी है, आप लोग अपनी तुलसी मैया को क्या बोलते हो? रामा तुलसी, श्यामा तुलसी बोलते हो। आपके घर में लड्डू गोपाल है? लड्डू गोपाल नहीं। लड्डू गोपाल का जब भोग लगाते हैं बाबा, भोग में तुलसी का पत्ता गेरते हैं, मालूम है आपको? तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। फिर वो तुलसी के पत्ते को आप लोग प्रसाद के रूप में भी खाते हो। आप जो हमारा वृंदावन का तुलसी देख रहे हो बाबा, ना तो ये कोई खाने के लिए काम आता है और ना ये भोग लगाने के लिए काम आती है। क्यों? ये वृंदावन की वन तुलसी है, जंगली तुलसी है। ये सारी तुलसी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, राधा और कृष्ण की तरह। सब गोपी है, सब राधा कृष्ण की। तो जय बोलो राधा रानी की जय, बंसी वाले की ताली मारो।